Hello all the students of class 8, this is Priyanka Arora welcoming you to Maths online class. Yes students, those who are following NCERT book and are following my videos, I am making the videos for you all and I have already given the explanation of chapter number 1 and then I have started chapter number 2 linear equations in one variable and I have already given exercise 2.1. This is the time to start exercise 2.2. But students, I have already taught question number 1 to question number 10 of exercise 2.2. So, I have made two videos. First video in which I have taught question number 1 to question number 5 and then I have taught question number 6 to question number 10. So the link of these two videos I will be dropping in today's video's description box. So you please check description box if you want the solution of question number 1 to question number 10 of exercise 2.2. I will be dropping the link. So you please click on those two links to watch the solution explanation of question number 1 to question number 10. And today in this video, I will be explaining you the remaining word problems of this particular exercise, exercise 2.2. So without wasting any more time, let's begin with an explanation of question number 11 of exercise 2.2. Yes students, so question number 11 is Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather. Baichung के फादर बाइचंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर यानी कि छोटे हैं एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचंग और बाइचंग के फादर के बारे में ही बोला गया है कि वो ग्रैंडफादर से तो 26 ईयर्स यंगर हैं लेकिन अपने बेटे बाइचंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं, बड़े हैं. सो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल दीज थ्री आर 135 ईयर्स. तीनों की एज का सम दैट मीन्स बाइचंग, उसके फादर और उसके ग्रैंडफादर, तीनों की एज का सम है 135 ईयर्स. सो व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. हर किसी की एज हमें सेपरेटली बतानी है. सी 3 पीपल आर देयर. फर्स्ट वन आई से दैट बाइचंग है, देन बाइचंग्स फादर इज देयर एंड बाइचंग्स grandfather is there. Baichung's grandfather. Okay, so you all know Baichung is the son, beta, and this is about father and this is about grandfather. Okay, so see here what we will do to make this question easy, that's why I have written it in Hindi. So let us consider that Baichung's age is X. हम सबसे पहले मानते हैं कि बाइचंग की एज क्या है, X ईयर्स. ओके, अब क्या बोला है, बाइचंग के फादर बाइचंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं. ओके, दैट मीन्स जो पापा हैं वो बेटे से 29 ईयर्स ओल्डर मीन्स बड़े हैं. ओके, तो फादर की एज यानी पापा की एज क्या हो जाएगी, वो अपने बेटे से 29 ईयर्स बड़े हैं. सो बेटे की एज में 29 ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी x प्लस 29. ओके, एंड बाइचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाइचंग्स ग्रैंडफादर. बाइचंग के फादर बाइचंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं. ऑब्वियसली जो पापा होते हैं वो दादा से छोटे होते हैं, राइट. हाँ, अब यहाँ पे क्या है, आप देखिए कि अगर बाइचंग के फादर बाइचंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं तो ऑब्वियसली इसका अगर आप ऑपोजिट करोगे तो बाइचंग के ग्रैंडफादर बाइचंग के फादर से बड़े होंगे. और अगर आप इस तरीके से भी सोचें कि जो दादा होते हैं वो क्या होते हैं, पापा से बड़े होते हैं. तो अगर यहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट स्टेटमेंट में गिवन है, यहाँ पे बताया है कि जो पापा की एज है वो दादा की एज से कम है. और कितनी कम है, 26 ईयर्स कम है. तो ऑब्वियसली अगर पापा दादा से 26 कम है तो दादा पापा से 26 ज़्यादा होंगे. सेम एज डिफरेंस होगा, आप उसको कम से देखो या ज़्यादा से देखो. तो यहाँ पे क्या होगा, बाइचंग के ग्रैंडफादर की एज बाइचंग के फादर से 26 ज़्यादा होगी. तो देखिए बाइचंग के फादर की एज हमने क्या लिखी थी, बाइचंग एक्स
और बायचंग के फादर का क्या बोला था कि वो बायचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, तो यहाँ पर हमने x + 29 कर दिया। और ग्रैंडफादर कितने और बड़े हैं, 26 ईयर्स और बड़े हैं बायचंग के फादर से। तो यहाँ पर बायचंग के फादर की एज आप पहले लिखोगे तो वो है x + 29 और उससे वो 26 और इंक्रीज्ड है, तो वो 26 भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। गेटिंग इट? बायचंग के फादर की टोटल एज यहाँ पर आ जाएगी x, बायचंग का भी उसके अंदर आएगा, फिर बायचंग के फादर का, एंड देन वो खुद भी बायचंग के ग्रैंडफादर जो है वो 26 ईयर्स और बड़े हैं बायचंग के फादर से। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ सी, x + 29 ईयर्स तो फादर की हो जाएगी, x ईयर्स बायचंग की हो जाएगी, और ग्रैंडफादर की एज हो जाएगी x + 9 + 6 is 5 and 2 + 2 4 + 1 5, x + 55 ईयर्स हो जाएगी ग्रैंडफादर की एज। और तीनों की एज का सम कितना गिवन है, 135 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पर, बायचंग के फादर और बायचंग के ग्रैंडफादर तीनों की एजेस का हम सम करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 29 + x + 55 इज इक्वल टू, तीनों की एजेस का सम है 135 ईयर्स। ओके, नाउ सी, x 3x are coming, so it will be 3x, x + x is 3x and 29 + 55, so 9 + 5 is 4 means 14 and 5 + 2 7 + 1 8, 84 is equal to 135. Fine. Now see in next step, 3x is equal to 135. Now this 84 will go that side, so it will come in minus. Then 3x is equal to 5 - 4 is 1 and 13 - 8 is 5. So 51. Now 3x, so x and 51, 3 will come in denominator. So like this. So x is equals to 3 1s are 3 and 3 7s are 21. So 17. x की वैल्यू 17 आ गई और x हमने किसको लेट किया था, बायचंग की एज को। सो बायचंग की एज क्या हो जाएगी, बायचंग्स एज इज इक्वल टू 17 ईयर्स। ओके, बायचंग की एज 17 ईयर्स हो जाएगी। अब बायचंग के फादर की एज कितनी हो जाएगी, बायचंग्स फादर इज इक्वल टू x + 29 ईयर्स बड़े थे वो बायचंग से, सो इट विल बी 17 + 29, सो 9 + 7 is 16, 2 3 4 46 ईयर्स एज हो जाएगी बायचंग के फादर की। नाउ बायचंग्स ग्रैंडफादर, नाउ अब हम ग्रैंडफादर की एज निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि सबकी एज हमें कैलकुलेट करनी है। तो बायचंग के ग्रैंडफादर की एज थी x + 55, सो 17 + 55, so it will be 7 + 5 is 12, 5 6 7, 72 years will be the age of his grandfather. To solve the equation is easy for you, there will not be any problem for you in solving the equation. The main thing is to frame the equation, understand the language of the question and then frame the equation, that is important. तो बस आपको वही ध्यान रखना है, यहाँ पर आप x लोगे, बायचंग को बेस बनाओगे और बायचंग की एज को आप x लोगे। फिर आपको ये देखना है कि बायचंग के जो फादर हैं वो बायचंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, सी ओल्डर, सो ओल्डर मीन्स बड़े हैं। और यहाँ पर स्टेटमेंट थोड़ी सी उल्टी गिवन है, यहाँ पर गिवन है बायचंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर। बायचंग के फादर अपने ग्रैंडफादर से क्या है, बायचंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर है, यानी बायचंग के फादर अपने पापा से 26 ईयर्स यंगर हैं। तो अगर वो यंगर हैं तो ऑब्वियसली उनके फादर ओल्डर होंगे। तो हमने उनके फादर को ध्यान में रखते हुए वो जो 26 हैं वो उनके फादर में ऐड करा है, दैट मीन्स बायचंग के ग्रैंडफादर में ऐड करा है। तो यहाँ पर बायचंग के फादर की ही एज आएगी और बायचंग के फादर से ही वो 26 ईयर्स बड़े हैं, so that 26 will be added in it. Okay students, and then तो you can easily solve the remaining question. Now
the next question is question number 12. 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. So what is Ravi's present age? Question क्या है? 15 years from now, यानी आज से 15 साल के बाद में रवि की एज जो भी है आज, उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी. अगर 15 साल के बाद में देखा जाए तो रवि की आज जो भी एज है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी. लाइक अगर रवि की अभी एज 10 ईयर्स है तो आज से 15 साल बाद उसकी एज अभी की 4 टाइम्स यानी 10 इंटू 4 40 हो जाएगी. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन एंड वी हैव टू फ्रेम द इक्वेशन फॉर इट. सो सी व्हाट वी विल डू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x. ओके, रवि की प्रेजेंट एज पूछिए तो हम पहले उसको x मान लेते हैं. देन आफ्टर 15 ईयर्स, अब 15 साल के बाद में रवि की एज क्या हो जाएगी? आफ्टर 15 ईयर्स रवि की एज क्या हो जाएगी? लाइक आप अगर अपनी एज 15 ईयर्स के बाद में किसी को कैलकुलेट करके बताते हैं तो आप क्या करते हैं? लाइक सपोज आपकी जो भी एज हो, अभी आप 11 ईयर्स के हो, अगर आप 11 के अंदर 15 को ऐड करके ही किसी को बताओगे कि 15 ईयर्स बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी. तो उसी तरीके से अगर रवि की प्रेजेंट एज अभी x है तो 15 ईयर्स बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? इट विल बी x प्लस 15 ईयर्स. सो दिस विल बी रवीज एज आफ्टर 15 ईयर्स. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 15 ईयर्स के बाद में, सो 15 ईयर्स के बाद में उसकी एज कितनी है? तो हम ये लिखेंगे x प्लस 15 ईयर्स इट विल बी. सो विल बी के लिए आप लगाएंगे इक्वल टू का साइन. 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स. तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है? x. एंड 4 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय x. सो दिस विल बी द इक्वेशन. फर्स्टली जस्ट ट्राई टू फ्रेम द इक्वेशन, देन द क्वेश्चन विल बी वेरी मच सिंपल फॉर यू. सो सी, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी. 15 साल बाद उसकी जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी. सो 15 साल बाद x प्लस 15 और 4 टाइम्स मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय x. नाउ open the bracket, x plus 15 and here it will be 4x. Okay, now this x will go nearby x. वेरिएबल को हम वेरिएबल के पास में शिफ्ट कर देंगे. 15 को आप इधर ही रहने दीजिए. तो 4x इज इक्वल्स टू 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x. x जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा. नाउ 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x इज इक्वल्स टू 3. Now this 3 which is in multiplication will transfer other side and it will come in division. So 15 upon 3 is equal to x. Cancel करिए, that means 5. So x is equal to 5 years. और x हमने किसको लेट किया था? x हमने लेट किया था रवि की प्रेजेंट एज को, और वही क्वेश्चन में पूछी गई है. So therefore present age of Ravi will be 5 years. 5 years है रवि की प्रेजेंट एज. ओके, और 15 ईयर्स बाद, तो अभी अगर 5 ईयर्स है तो 15 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? सो 5 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 20. और अगर आप इसको 4 टाइम्स भी देखोगे, क्या बोला था यहाँ पर? 15 साल बाद उसकी जो अभी जो भी एज है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी. तो अगर 5 को आप 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 ईयर्स. तो अगर आप इसमें 15 ऐड करोगे तभी भी 20, और 4 टाइम्स करोगे तो भी क्या होगा? उसका आंसर 20 होगा. क्लियर? नाउ the next question is question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5 upon 2, एक रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है जो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं और जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है. दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है. तो एक रेशनल नंबर है जिसको हमने जब 5 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करा एंड एड 2 अपॉन 3 टू द प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी प्रोडक्ट था उसमें हमने 2 अपॉन 3 को ऐड किया. यू गेट -7 अपॉन 12. तो आपके पास रिजल्ट आ गया -7 अपॉन 12. सो व्हाट इज़ द नंबर? हमें नंबर फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले जो भी फाइंड आउट करना है आप उसको लेट करोगे. लेट द रेशनल नंबर बी x. सबसे पहले आप रेशनल नंबर को x मानोगे. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को पहले इक्वेशन बनानी है. सो यू हैव टू फ्रेम द इक्वेशन. क्या बोला है? रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5 अपॉन 2. अगर आप रेशनल नंबर को 5 अपॉन 2 से
मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे हमने रेशनल नंबर को क्या लिया है, x। आप चाहो तो x, या फिर रेशनल नंबर है तो आप इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में भी ले सकते हो, p/q यानी कि x/1 के फॉर्म में ले सकते हो। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो 5/2 से, तो मल्टीप्लाई मीन्स लाइक दिस, 5/2, कीप दिस थिंग इन द ब्रैकेट एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐड करना है 2/3 को। तो हमने प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया 2/3 को, यू गेट -7/12, तो आपको रिजल्ट मिल गया -7/12। ये बन गई आपकी इक्वेशन। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करनी है तो आपको इक्वेशन फ्रेम करनी आनी चाहिए। सो रीड द लैंग्वेज एंड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यू फ्रेम द इक्वेशन। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो मल्टीप्लाई करिए, 5 × x is equals to 5x and 2 × 1 is equals to 2 plus 2/3 is equals to -7/12। अब यहाँ रेशनल नंबर है, बीच में एडिशन का साइन है, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। सो सी, ऐड करने के लिए हमें पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स का जब एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई करके ही आएगा। सो 2 और 3 का जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6। नाउ इन द टेबल ऑफ 2 6 कम्स 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई दैट 3/15, सो सॉरी 3/5, so it will be 15x. In between positive sign, in the table of 3 6 comes 2 times, multiply that 2 with the numerator 2, so 2 2s are 4 is equals to -7/12. Okay, like this. Now 15x plus 4, we cannot add the variable and the without variable number, so what we will do, we will just transfer this 6 other side. इस 6 को हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर ये डिवाइड में है तो उधर जाके वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो इट विल बी 15x plus 4 is equals to -7/12 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, क्योंकि यहाँ डिवाइड में है तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आप 6 और 12 को कैंसिल कर सकते हो, 6 1s are 6, 6 2s are 12। सो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास में, 15x plus 4 is equals to -7/2। ये हमारे पास में रिमेनिंग वैल्यूज़ है। अब आप क्या करेंगे, प्लस का जो 4 है आप उस तरफ ट्रांसफ़र करिए। सो 15x is equal to -7/2 -4, 4 के नीचे कुछ नहीं है, you can place 1 there. Now again you can see that you have to do subtraction, so again you have to take the LCM. So 1 के साथ में अगर कोई भी नंबर है आप LCM लोगे तो दूसरा नंबर जो होता है वही LCM में आता है, तो 1 और 2 का LCM 2 होगा। नाउ 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 × 7 is equals to 7 -7, 1 की टेबल में 2 2 टाइम्स, 2 × 4 is equals to 8। नाउ 15x is equals to माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस, तो 7 और 8 को जब आप प्लस करोगे तो आ जाएगा आपके पास में माइनस का 15/2। अब ये जो 15 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इसको जब आप उधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल्स टू -15/2 डिवाइड में आएगा, तो डिवाइड में ऑलरेडी एक नंबर है हमारे पास में 2, डिवाइड में ऑलरेडी हमारे पास में 2 है, तो 2 के पास में ही उस नंबर को हम प्लेस करेंगे। तो 2 के जस्ट पास में आप प्लेस करोगे, अब 2 है तो 2 के पास में बिना साइन के तो प्लेस नहीं कर सकते, ये क्या रीड हो जाएगा फिर 215। तो ये जब नीचे ट्रांसफ़र होगा तो इनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लेस होगा। नाउ 15 और 15 कैंसिल हो जाएंगे, then -1/2। So this is that rational number which is asked in the question. Question में पूछा गया find the number, that means rational number. So the rational number, that means the value of x is -1/2. Clear students? So students, the next question is question number 14. Lakshmi is a cashier in a bank. लक्ष्मी एक बैंक के अंदर कैशियर है। कैशियर आपको पता है जो पूरी मनी की ट्रांजेक्शन करता है, ओके, मनी को इकट्ठा करता है, वापस लौटाता है, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कैशियर। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10। उसके पास में करेंसी नोट्स हैं, किस किस के, 100 रुपये के, 50 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़, और तीनों नोट्स का रेशियो गिवन है 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज़ 4 लाख, और कुल मिला के उसके पास जो कैश है वो है 4 लाख रुपीज़। सो हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी
हैव। अब हमें बताना है कि लक्ष्मी के पास में 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, 50 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं, ये हमें बताने हैं। सो सी फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, जो रेशियो गिवन है, सो लेट द नंबर ऑफ notes be 2x, 3x and 5x। सबसे पहले जो रेशियो है उसके साथ में हम x पुट करेंगे। नाउ डिनोमिनेशन ऑफ फर्स्टली ₹100 नोट्स। अब ₹100 के कितने नोट्स होंगे उसके पास में, नंबर कितना था 2x, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 200x। ओके, देन ₹50 नोट्स। अब 50 नोट्स करोगे तो सेकेंड रेशियो 50 का है, सो सेकेंड रेशियो इज़ 3x, सो 3x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, सो इट विल बी 150x। देन ₹10 नोट्स, सो ₹10 नोट्स निकालने के लिए उसका रेशियो है 5x, सो 5x को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, सो इट विल बी 50x। ओके, और टोटल अमाउंट उसके पास में कितना था 4 लाख, सो टोटल अमाउंट लिखेंगे आप, अमाउंट इज इक्वल टू ₹4 लाख। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन हम नोट डाउन करते हैं एंड देन उसके बाद में हम इक्वेशन को फ्रेम करते हैं। नाउ वी विल बी फ्रेमिंग द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुल मिला के उसके पास में 4 लाख थे, कुल मिला के दैट मीन्स हमें इन तीनों को ऐड करना होगा, सो इट विल बी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 100 के नोट्स थे 200x, 50 के नोट्स थे कितने 150x एंड 10 के नोट्स थे कितने 50x। इन सबको मिला के उसके पास में कितना अमाउंट था ₹4 लाख। ओके, इतना अमाउंट था उसके पास में। अब इन तीनों को आप ऐड करिए, सो आफ्टर एडिंग यू विल गेट 400x दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इट विल बी 4 lakhs only. Okay, now this 400 will come under 4 lakhs. So now x is equals to, so x will remain here and that side 4 lakh. So this 4 lakh will come in the numerator and 400 will come in the denominator. So 2 zeros to 2 zeros cut, 4 ones are 4 and 4000 times 4000. So the value of x is equals to ₹1000. Okay. x की वैल्यू आ गई 1000। अब हमें बताने कितने नंबर ऑफ नोट्स थे। ओके, तो हम पहले 100 रुपये के बताएंगे। नाउ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ, सो फर्स्टली ₹100 का रेशियो क्या था 2x, सो इट विल बी 2 into 1000, सो इट विल बी 2000। सो जो 2000 नोट्स होंगे वो 100 रुपीज़ के होंगे। देन ₹50 के कितने थे, 50 का रेशियो कितना था 3x, सो इट विल बी 3 into 1000, 3 into 1000 दैट मीन्स 3000 जो नोट्स होंगे वो 50 रुपीज़ के होंगे। एंड देन फाइनली 10, सो इट वॉज 5x दैट मीन्स 5 into 1000, सो 5 into 1000 इज इक्वल्स टू 5000। सो 5000 नोट्स थे 10 रुपीज़ के, 3000 50 रुपीज़ के एंड 2000 100 रुपीज़ के। दैट्स व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। क्लियर? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इज आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन। मेरे पास 300 रुपीज़ हैं और ये पूरे 300 रुपीज़ ओनली एंड ओनली कॉइन्स के अंदर हैं, जिसमें से ₹1, ₹2 एंड ₹5 के कॉइन्स हैं। नाउ एक एक करके सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। देखिए, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। 2 के कॉइन्स का क्या बोला है कि जो 2 के कॉइन्स हैं वो 5 के कॉइन्स के 3 times हैं। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। 1 के कॉइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और बोला गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं 160। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विथ मी। तो मुझे ये बताना है कि हर कॉइन का कितना डिनोमिनेशन मेरे पास में अवेलेबल है। सो सी, सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे टोटल मनी। सो टोटल मनी विथ मी कितना है
रुपी 300 है मेरे पास में। ओके, देन टोटल कॉइन्स कितने हैं मेरे पास में? टोटल कॉइन्स सारे कॉइन्स मिलाकर 1K 2K 5K, सो टोटल कॉइन्स है मेरे पास में 160 कॉइन्स। ओके, नाउ रीड द सेकेंड स्टेटमेंट। इट इज़ द नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स। जो 2 रुपये के कॉइन्स हैं वो 5 रुपी के कॉइन्स के 3 टाइम्स हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 5 रुपी के कॉइन्स कितने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट लेट द नंबर of 5 rupee coins is equal to x. Okay, now the number of 2 rupee coins is equal to 2 रुपी के लिए क्या बोला है? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स। 5 रुपी कॉइन्स के 3 टाइम्स होंगे, तो 5 रुपी कॉइन्स के कितने हैं? x, इसके 3 टाइम्स, तो इसके 3 टाइम्स क्या हो जाएंगे आपके पास में? 3x। एंड नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग 1 रुपी कॉइन। सो 1 रुपी कॉइन का कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन, 1 के कॉइन की हम रेट निकालेंगे। हमें टोटल कॉइन्स पता है, टोटल कॉइन्स कितने हैं? 120। उसमें से 5 रुपी के कितने हैं? x, और 2 रुपीज़ के कितने हैं? 3x। तो 1 रुपी का निकालने के लिए हम टोटल कॉइन्स में से जब हम 5 रुपी और 2 रुपी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके अगर हम 160 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं उसके नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे। सो 160 माइनस 4x। सो ये है 1 रुपी के कॉइन। फाइन, सी सबसे पहले आप 5 रुपी के कॉइन को मानेंगे x, देन 2 रुपीज़ के बारे में बोला है कि 2 रुपीज़ के जो कॉइन है वो 5 रुपी के कॉइन्स के 3 टाइम्स है, तो x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो इट विल बी 3x। 1 रुपी के कॉइन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हमारे पास में टोटल कॉइन्स हमें पता है। टोटल कॉइन्स जैसे 160 है यहाँ पर। अब 160 में से आपको पता है 5 रुपी के कितने कॉइन हैं और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, तो आप वो 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के कॉइन्स को जब अलग कर दोगे, हटा दोगे, तो बाकी के बचे हुए क्या हो जाएंगे? 1 रुपी के कॉइन हो जाएंगे। तो वही किया है हमने क्या करा? 5 रुपी और 2 रुपी के कॉइन को हमने ऐड कर दिया। ओके, और उसको हमने टोटल कॉइन्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 रुपी के कॉइन फाइंड आउट करने के लिए। सो 160 माइनस x प्लस 3x। सो x वॉज ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड 3x वॉज ऑफ 2 रुपी कॉइन। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा 4x। अब हमें सबका डिनोमिनेशन भी निकालना है। ये तो हमने नंबर निकाले हैं कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं, नंबर ऑफ 2 कितने हैं, नंबर ऑफ 1 कितने हैं। अब जब आप इसका डिनोमिनेशन निकालोगे, सो डिनोमिनेशन के लिए आप क्या करेंगे? देखो, डिनोमिनेशन ऑफ रुपी 5 कॉइन्स, अगर 5 की डिनोमिनेशन निकालना है तो 5 के जो नंबर है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे। जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स 5 के हैं उनको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपके पास डिनोमिनेशन आएगा। तो यहाँ पर नंबर कितना था? x, सो 5 को हमने x से मल्टीप्लाई करा 5x। इसी तरीके से आप रुपी 2 के कॉइन्स का डिनोमिनेशन निकालोगे। सो रुपी 2 के कॉइन्स कितने थे? 3x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 6x। और इसी तरीके से आप 1 के कॉइन का निकालोगे। सो 1 के कॉइन का तो जब आप निकालोगे, आप इस नंबर को जो भी आपके पास आया था इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वही वैल्यू आती है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके आपके पास में 160 माइनस 4x ही आ जाएगा। अब नंबर्स को हमने लेट कर लिया, डिनोमिनेशन हमने निकाल दिया, अब हम सीधा इक्वेशन फ्रेम करेंगे। सो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इन तीनों को आप ऐड करेंगे, बिकॉज इन तीनों को ऐड करने के बाद में ही टोटल मनी कितनी थी? 300 रुपीज़। सो सी हमारी इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू रुपी 300। सारे कॉइन्स को मिलाकर अमाउंट कितना था हमारे पास में? 300 रुपीज़। सो दैट 300 विल कम ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ एड द वैल्यू ऑफ x, 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 11x माइनस 4x। 4x इसमें से माइनस होगा, प्लस 160 इज इक्वल्स टू रुपी
300. नाउ सी 11 में से जब आप 4 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7x plus 160 is equals to rupee 300. Now in next step what will happen? This 160 will go other side. So 300 minus 160. So it will be 7x is equals to what will come there? 140. Now x is equals to 140 upon 7. कैंसिल करिए. x is equals to 20. So x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में? 20. दैट मीन्स x हमने किसको लेट करा था? 5 रुपी को. दैट मीन्स 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपी 5. सो रुपी 5 को हमने क्या माना था? x. और x के कितने कॉइन्स, यानी 5 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 20 कॉइन्स. देन रुपी 2. सो रुपी 2 को हमने क्या लिया था? 3x. दैट मीन्स 3 into x. So it will be 3 multiplied by 20 is equals to 60. That means 60 coins जो हैं वो किसके हो जाएंगे? रुपी 2 के. अब रुपी 1 के कितने हो जाएंगे? रुपी 1 के लिए हमने क्या लिया था? 160 माइनस 4x. 160 में से हम 4x को माइनस करेंगे. सो 160 का 160 ही आएगा आपके पास में, एंड 4x दैट मीन्स 4 into 20. सो इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू 80. और 160 में से जब आप 80 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा? 80. दैट मीन्स 20 कॉइन्स रुपी 5 के थे, 60 कॉइन्स रुपी 2 के थे और 80 कॉइन्स रुपी 1 के थे. आप देखिए इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे 80, 60 और 20 तो आपके पास में वापस कितने आ जाएंगे? 160 कॉइन्स, जो कि क्वेश्चन में गिवन था. फाइन स्टूडेंट्स. सो क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको लेट करना है कि 5 रुपी के कॉइन्स होंगे x. देन 2 रुपी के कॉइन्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 2 रुपी के कॉइन्स 5 रुपी के कॉइन्स के 3 टाइम्स है, तो वो हो जाएंगे 3x. 1 रुपी के कॉइन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. सो टोटल कॉइन्स में से हम 5 रुपी के कॉइन और 2 रुपी के कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. सो 160 माइनस 4x. अब जो इसका डिनोमिनेशन है हम उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे. लाइक ये रुपी 5 का डिनोमिनेशन है तो x 5 से मल्टीप्लाई होगा. ये रुपी 2 का डिनोमिनेशन है सो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा. ये रुपी 1 का डिनोमिनेशन है सो ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा. देन यू विल फ्रेम द इक्वेशन एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x. और एक बार जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी तो आप 1 by 1 इन सब में पुट करके रुपी 5, रुपी 2 और रुपी 1 के कॉइन्स की वैल्यू निकालेंगे कि हर कॉइन के कितने, हर डिनोमिनेशन के कितने कॉइन्स हैं हमारे पास में. क्लियर? नाउ the last question of this exercise is the organizers of an essay competition decide that the winner in the competition gets a prize of ₹100. ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करा था और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी विनर्स होंगे उनको विन करने पर ₹100 का प्राइज़ मनी दिया जाएगा. एंड अ पार्टिसिपेंट्स हु डज़ नॉट विन, और जो पार्टिसिपेंट्स नहीं जीतेंगे उनको भी 25 रुपीज़ दिए जाएंगे. जो जीतेंगे उनको 100 और जो नहीं जीतेंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट जीत नहीं रहे हैं, उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे. द टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000 रुपीज़. इस तरीके से उन्होंने उस कॉम्पिटिशन में टोटल 3000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें. सो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स. हमें बताने हैं कितने विनर्स हैं. इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज़ 63. अगर कुल मिला के 63 पार्टिसिपेंट्स हैं तो हमें ये बताना है कि उसमें से विनर्स कितने हैं. सो सी व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. टोटल प्राइज मनी. सो टोटल प्राइज मनी कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? ₹3000. ओके. एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स is equal to 63 are the total number of participants. पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ विनर्स पूछे गए हैं. तो हम क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x. जो भी पूछा गया है पहले हम उसको x कंसिडर कर देंगे. अगर विनर्स x हैं, जीतने वाले x हैं, सो द number
ऑफ नॉन विनर्स, नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे अब, तो नॉन विनर्स टोटल पार्टिसिपेंट्स 63, उसमें से अगर x जीते हैं तो नॉन विनर्स कितने हो जाएंगे, लाइक अगर टोटल पार्टिसिपेंट्स 20 हैं, 20 में से अगर 15 जीते हैं तो कितने नहीं जीते, तो आप क्या करोगे 20 में से 15 को माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने नहीं जीते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल 63 है, 63 में से x जीते हैं तो कितने नहीं जीते, तो 63 में से आप x को माइनस कर दो तो आपके पास नंबर आ जाएगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स नॉन विनर्स हैं। ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या बोला था कि जो विनर्स हैं उनको कितने रुपए का प्राइज़ मनी मिला है, 100 रुपीज़ का। तो हम क्या करेंगे, हमारे विनर्स को हम रुपी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, रुपी 100 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, विनर्स को, और विनर्स हमने क्या लिए हैं x, प्लस नॉन विनर्स को कितने रुपीज़ दिए गए हैं 25 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, रुपी 25 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन विनर्स से, और नॉन विनर्स कितने हैं 63 माइनस x, और इनको टोटल मिलाकर कितना प्राइज मनी दिया गया है, रुपी 3000। ये बन गई आपकी इक्वेशन। वापस देखिए, विनर्स को हमने कितने रुपीज़ दिए हैं 100 रुपीज़, तो विनर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और विनर्स को हमने क्या माना था x, तो x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 100, और नॉन विनर्स कितने थे, टोटल पार्टिसिपेंट्स में से विनर्स को माइनस किया तो नॉन विनर्स आ गए, यानी 63 माइनस x, और इनको कितना प्राइज मनी गिवन है 25 रुपीज़, तो 63 माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, और टोटल कितना प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3000 रुपीज़। नाउ वी विल डू मल्टीप्लिकेशन, सो रुपी 100 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा रुपी 100x, प्लस 25 को जब आप 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1575, माइनस 25 को आप x से मल्टीप्लाई करिए, सो रुपी 25x is equals to minus 3000. Okay, now in next step what you will do, you will bring this 100 और 25 nearby, आप 100 और 25 को साथ में ले लीजिए, रुपी 100x माइनस रुपी 25x प्लस रुपी 1575 is equal to रुपी 3000. Okay, now what you will do, you have to subtract 25 from 100, 100 में से 25 को subtract करिए, so subtract करने के बाद में आपके पास आ जाएगा रुपी 75, ओके, प्लस रुपी 1575 is equals to रुपी 3000. Okay, now in next step what will happen, this 1575 will go other side and x is there with 75. Okay, 1575 will go other side, so it will become rupee 3000 minus rupee 1575. Okay, now rupee 75x is equals to, so 10 minus 5 is 5, 9 minus 7 is 2, 9 minus 5 is 4 and 2 minus 1 is 1, so rupee 1425 will come after subtraction. Now x is equals to rupee 1425 upon rupee 75, so rupee to rupee will cancel. Okay, and 75 and 19 are cancelling 19 times. See, 75 multiply by 19, so 9 5s are 45, 4 in mind, 9 7s are 63 plus 4 is equals to 67, 1 5s are 5 and 1 7s are 7, so 5, 7 plus 5 is equals to 12, 7 plus 6 is 13 plus 1 14, see 1425, so it comes 19 times. That means the value of x is 19, and that's what is asked in the question. It was asked to find the number of winners and we have put the number of winners as x, so number of winners कितने हो जाएंगे 19 will be the number of winners. So in 19 winners को 100 rupees prize money दी जाएगी. ओके, सो इट वॉज ओनली आस्क्ड, अगर नॉन विनर्स भी पूछा जाता है तो आप टोटल पार्टिसिपेंट 63 थे,
सो 63 में से आप 19 को माइनस कर लीजिए तो आपके पास में नॉन विनर्स का भी नंबर कैलकुलेट हो जाएगा. बट राइट नाउ इन द क्वेश्चन ओनली द number of winners was asked, not non-winners. Okay students, so today in this lecture I have explained you from question number 11 to question number 16 of exercise 2.2 chapter number 2 linear equations in one variable. And as I told you in the beginning of this lecture that I will be dropping the link of the solution explanation of question number 1 to question number 10. If you want to go through those questions, then you can click on those links to watch the explanation. Fine students, so that's all for today. Now I will be meeting you back in my next lecture. There I will be giving you the explanation of exercise 2.3, all the parts. Fine, so that's all for today. Now I will meet you back in next online class. Till then, please take care of yourself. Thank you so much.